Okay, good morning, student. How are you all? I hope you are all well. So, what we are studying yesterday that जो लेंचो था वो अपने खेत के बीच में खड़ा होता है और फिर अपने बेटों अब जो उसके बच्चे थे, उसके जो सन्स थे, बेटे थे, उनसे क्या कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। इससे ज़्यादा तो क्या, अगर टिड्डियों का झुंड होता तो वो भी छोड़ देता, लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेकिन ये जो ओला आया, गिरा हमारे खेत में, उसने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, ruin कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि ऐसा होगा ही कि दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल ही नहीं होगी। दैट नाइट वॉज सो सॉरोफुल वन। वो जो रात्रि थी, जिस रात्रि उसका फसल बर्बाद हुआ था, वो बहुत ही निराशजनक थी, बहुत ही दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। लेंचो कह रहा है हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। वो कहता है ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर। इस साल हम सब लोग भूखे ही रहेंगे, हमें खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। Okay, students, good morning. How are you all? I hope you are all well and you are studying this lesson and all these lines carefully with Hindi explanation. So, without any further delay, we will study दैट। हमने क्या पढ़ा था कि लेंचो कहता है कि लगता है कि इस साल हम सब लोग क्या भूखे ही रहेंगे, कोई हम लोग को पूछने वाला नहीं है क्योंकि हमारा फसल नष्ट हो गया है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley, that was a single hope, help from God. But in the heart of all who lived in solitary house in the middle of valley, लेकिन जो उस घाटी के बीच में जो एकमात्र अकेला घर था, उन सब के बीच में एकमात्र होप था। दैट वाज अ सिंगल होप। उनके पास एक ही होप था, एक ही आशा थी। वो क्या आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर उनकी मदद करेगी। कहने का मतलब है लेंचो का जो घर था वो घाटी में अकेला था, तो घाटी में रहने वाला ये जो घर था, घर के लोग थे, उनके बीच में कोई और होप नहीं थी, बल्कि एक ही होप थी। वो कौन सी होप थी? कि ईश्वर उनकी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो कहता है कि डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। ओके, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस। I think these lines would be said by his wife. क्या कह रही है कि don't be so upset, परेशान मत हो, even though this seems like total loss, भले ही सब कुछ बर्बाद हो गया है। No one dies of hunger, कोई भूख से नहीं मरता है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। That's what they say, no one dies of hunger. और वो भी कहता है no one dies of hunger, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, मतलब पूरी रात, लिंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। लिंचो सारी रात इसी बात के बारे में सोच रहा है, द हेल्प ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर से सहायता। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें एज हुज आइज, यहाँ हुज आइज गॉड के बारे में बताया जा रहा है, जिसकी आंखें एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड का मतलब है कि जैसे कि उसको निर्देशित किया गया है, लेंचो को बताया गया है इस बात को। सी एवरीथिंग, कि जो ईश्वर की आंखें वो सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी की अंतरात्मा में क्या है वो भी उसकी आंखें देख सकती हैं, ईश्वर की आंखें। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ एन मैन, लेंचो एकदम बैल की तरह आदमी था, तगड़ा आदमी था।
वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो खेत में एकदम जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसको पता था कि कैसे राइट करते हैं, कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, मतलब जो आने वाला रविवार है, फॉलोइंग का मतलब होता है आने वाला रविवार। अगर हम ये प्रीवियस संडे की बात करें तो जो बीता हुआ रविवार है। एट डे ब्रेक का यहाँ मतलब है मॉर्निंग, सुबह में। ही बिगन टू राइट अ लेटर, वो पत्र लिखना शुरू कर देता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वो खुद वह खुद वुड कैरी टू टाउन, शहर की तरफ ले जाता है और मेल बॉक्स में उसको डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये और कुछ भी नहीं था, बस एक ईश्वर के नाम पत्र था। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल बी गो हैंग्री दिस ईयर। वो कह रहा है ईश्वर, आप थोड़ा सा मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखता है कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल बी गो हैंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार पूरे साल भर भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स। वो कह रहा है कि आई विल बी गो हैंग्री दिस ईयर, मैं और जो मेरा परिवार है इस साल हम लोग भूखे ही रहेंगे अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे मेरी खेत की बुआई करने के लिए फिर से कम 100 pesos की ज़रूरत है। उस 100 pesos में मैं अपने खेत की बुआई नहीं करूँगा, बल्कि जब तक हमारी फसल फिर से उग नहीं जाती है तब तक जीविका के लिए भी तो हमें कुछ ज़रूरत होगा पैसे की, इसलिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। ही रोड टू गॉड ऑन द एनवलप, हियर एनवलप मीन्स लिफाफा। लिफाफा हम लोग जो यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो वो भी लिफाफे का प्रयोग करता है। और उस लिफाफे के ऊपर चूंकि हमें एड्रेस लिखना होता है कि हम किसको लेटर को लिख रहे होते हैं, तो वो उस एनवलप के ऊपर क्या लिखता है, टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, अंदर वो पत्र को रख देता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड, फिर भी वो परेशान है। वेंट टू टाउन, शहर की तरफ जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस द स्टाम्प ऑन द लेटर, अपने लेटर के ऊपर वो एक स्टाम्प लगाता है। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उसको ड्रॉप कर देता है, डाल देता है। वन ऑफ एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। वन ऑफ एम्प्लॉयज, उसमें से जो एक कर्मचारी था पोस्ट ऑफिस का, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था और वो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वो अपने बॉस के पास जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। एंड सोड हिम टू लेटर टू गॉड, और ईश्वर के नाम जो पत्र लेंचो की तरफ से आया था वो जाकर के अपने बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो क्या कह रहा है कि नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे करियर में पोस्टमैन के रूप में, डाकिये के रूप में, उसने कभी इस एड्रेस का, इस पते का तो कोई पत्र ही नहीं देखा।